अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज आपको बताने वाला हूं मैं स्पॉन्डिलाइसिस का बेहतरीन इलाज और एक ऐसा इलाज स्पॉन्डिलाइसिस के लिए जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होता है, जो गर्दन की हड्डी बोलते हैं कि गर्दन की हड्डी बढ़ गई है, उसका ट्रीटमेंट। आखिरी बात करें सबसे पहले कि ट्रीटमेंट बताने के पहले लेकिन हकीकत यह है कि ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो वाकई आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जबकि आपको मालूम है कि एलोपैथी में इसका कोई भी किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं है। जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो सिर्फ यही सजेस्ट किया जाता है कि आप ऑपरेशन करा लीजिए, लेकिन बिना ऑपरेशन के, बिना किसी तकलीफ के आप इसका इलाज कर सकते हैं। ऐसा ट्रीटमेंट और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन थोड़ी सी बात इस पर करेंगे कि आखिर स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों रही है, आखिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। देखिए वजूहात क्या है, क्योंकि हमने फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत कम कर दिया है और ख़ास तौर से इसका जो जिम्मेदार है, पहले जब ये हुआ करता था तो इसके लिए अक्सर जिम्मेदार स्टडी हुआ करती थी कि बुक्स जो है इस तरह से लेकर बैठे रहते थे और गर्दन झुकी हुई है और आपकी बुक में से स्टडी की जा रही है, लेकिन वो घंटों घंटों बीत जाते थे, इसीलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की दिक्कत आती थी। लेकिन अब उसकी जगह मोबाइल ने ले ली है। मोबाइल के भी कंडीशन यही रहती है कि जब आप मोबाइल में कोई भी गेम वगैरह खेलते हैं या मोबाइल को आप वॉच करते हैं किसी वीडियो वगैरह को, तब भी आपकी नज़र ऐसी रहती है, गर्दन आपकी झुकी रहती है और उसका मूवमेंट बहुत देर तक नहीं हो पाता है। और जब इसके मूवमेंट में कमी आती है तब इसमें दिक्कत क्या आती है। देखिए गर्दन के जो हड्डी के जो वर्टिब्रा होते हैं, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये वर्टिब्रा जो होते हैं इसके बीच में ये खला होती है, यानी खाली जगह होती है, जिसकी वजह से अच्छी तरह से मूवमेंट करती है। आपकी पूरी बैकबोन, पूरी रीढ़ की हड्डी, जिसमें के वर्टिब्रा के बीच में एक गैप होता है और इसी गैप की बिना पर यह मूवमेंट होता है और आप अपनी कमर को यहाँ से वहाँ किधर भी घुमा सकते हैं, अपनी गर्दन को कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये इसी वजह से होता है। लेकिन जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की दिक्कत हो जाती है तब आपकी गर्दन में तेज दर्द होता है और आप फिर गर्दन को इस तरह से घुमाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। साथ में आपको हेडेक रहने लगता है, आपको चेस्ट में पेन रहने लगता है, आपके यहाँ सीने में दर्द रहने लगता है। इसके अलावा आपको चक्कर भी कभी कभी महसूस होते हैं। तो ये प्रॉब्लम आप परेशान हो जाते हैं कि वजह क्या है, ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। लेकिन बहुत सारे टेस्ट होने के बाद में पता चलता है कि भाई आपको जो है स्पॉन्डिलाइसिस की बीमारी है, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है और डॉक्टर कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, आप ऑपरेशन करा लीजिए। आज उसी भ्रांति को दूर करने के लिए मैं आपको एक ऐसा इलाज बताने वाला हूं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का, जिससे आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और पहले तो एकदम ऑपरेशन की सलाह नहीं देते हैं, पहले सलाह देते हैं कि भाई एक्सरसाइज करिए, और एक्सरसाइज की सलाह जब भी देते हैं बिल्कुल ठीक देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज भी मैं बताऊँगा आपको कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो जाए तो क्या एक्सरसाइज करनी है, और अगर आप चाहते हैं कि ना हो तो आपको क्या करना है, ये भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो देखिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस अगर हो जाता है तो क्या करना है। देखिए आपकी गर्दन को इस तरह से मूव करना है, यहाँ सीधे बैठकर गर्दन को अपनी सीधे रखेंगे और यहाँ पर आप इसको मोड़ेंगे, जहाँ तक भी पीछे ले जा सकते हैं वहाँ तक पीछे ले जाएंगे और जहाँ तक आप ले जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक ले जाएंगे। और यही क्रम जो है एक साथ 14-15 बार, 10-15 बार कीजिएगा और दिन में इसको 3-4 बार रिपीट कीजिएगा, ठीक है। और कोई ऐसा काम ना करें कि गर्दन झुकाकर करना पड़े और बहुत देर तक इसी पोजीशन में आप रहें। मोबाइल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से सीधे बैठें और इस तरह से मोबाइल को आप देख सकते हैं, या उसमें इस तरह से आप गेम भी खेल सकते हैं, या गर्दन आपकी सीधी रहेगी और आपको इस प्रॉब्लम का सामना शायद न करना पड़े, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और अब आते हैं इलाज की तरफ।
कि आखिर इसका इलाज है क्या। और देखिए दोस्तों, बहुत ही ध्यान के साथ में सुनना है। एक ऐसा इलाज मैं आपको बता रहा हूँ जो वाकई गजब का इलाज है। इस इलाज में सिर्फ 2-3 चीजें लेनी है और मैं पूरा तरीका आपको बताऊंगा कि क्या करना है। इतनी बड़ी परेशानी से आपको निजात इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो क्या करना है ये ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले एक आती है अम्बा हल्दी। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको अम्बा हल्दी कैसी दिखाई देती है। यहाँ देख सकते हैं आप, अम्बा हल्दी ऐसी दिखाई देती है। और अम्बा हल्दी लेनी है। मिसाल के तौर पर आपको 250 ग्राम अम्बा हल्दी आपने ले लिया। अब क्या करना है, 250 ग्राम अम्बा हल्दी को लेकर इसको आप कूट लीजिए, जौकूब कर लीजिए। जौकूब का मतलब होता है मोटा मोटा कूटना, बारीक नहीं कूटना, मोटा मोटा सा इसको कूट लीजिए। अब क्या करना है, अब इसको गुगुलू के दूध में, गुगुलू कोई जानवर नहीं होता, भैंस या गाय का दूध समझते हो आपके, गुगुलू भी कोई शायद कोई जानवर होता है, उसका दूध निकालना है और उसमें इसको भिगोना है। नहीं, गुगुलू एक पौधा होता है। देखिए यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ गुगुलू कैसा दिखाई देता है। तो गुगुलू के में से दूध निकलता है। जब आप उसको शिगाफ लगाते हैं तो दूध निकलता है और उसकी जो जमी, उसको दूध को जब इकट्ठा करके आप जमा लेते हैं तो यही गुगुलू हो जाता है। इसको गूगल भी कहते हैं बहुत से लोग, लेकिन गूगल ने आज जगह किसी और चीज़ ने ले ली है गूगल की, तो इसलिए गूगल हम लोग नहीं बोलते इसको गुगुलू बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, ये आपको मार्केट में मिल जाता है गुगुलू, लेकिन आपको यहाँ ऐसा मार्केट में नहीं लेना, बल्कि इसका दूध आपको इकट्ठा करना है गुगुलू का, और उसमें आपको ये आपकी जो अम्बा हल्दी है इसको आप डाल दीजिए, ऊपर से दूध डाल दीजिए इतना कि ये अच्छी तरह से तर हो जाए। जब ये तर हो जाए तो इसको आप अच्छी तरह से निकाल लीजिए और इसको साये में यानी छाया में इसको सुखा लीजिए। छाया में सुखाने का मतलब है धूप में नहीं रखना है, ठीक। उसके बाद क्या करना, उसके बाद में आपको लेना है कोकनार डोडा। ये भी आपको पंसारियों में मिल जाता है। ये आपको 100 ग्राम कोकनार लेना है और 100 ग्राम कोकनार लेने के बाद में आपको इसको मोटा मोटा सा कूट लीजिए इसको भी, और इसको पानी डालिए। और पानी डालना है आपको इसमें लगभग 600 ग्राम पानी, 600 ml पानी इसमें डाल देना है। फिर इसको बॉईल करना है। जब ये पानी 100 ग्राम के करीब रह जाए तब इसको कपड़े में डाल के इसको निचोड़ लीजिए। और अब क्या करना है, अब अम्बा हल्दी को कूट लीजिए और धीरे धीरे ये कोकनार का जोशांदा, कोकनार का जो काढ़ा है इसमें धीरे धीरे डालते जाइए और इसको खरल करते जाइए, इसको खरल करते जाइए। जब पूरा काढ़ा आपका इस अम्बा हल्दी में खरल करते हुए खुश्क हो जाए यानी सूख जाए, अब इसको क्या करिए, इसको आप बारीक हो जाए, इसको निकाल लीजिए। दवा आपकी तैयार हो गई। क्या करना है, आधा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ में आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इसके साथ में एक ड्रॉप है स्पॉन्डिन ड्रॉप के नाम से, स्पॉन्डिन नाम है इसका। हम जब मेडिसिन देते हैं, क्योंकि हम भी इस मेडिसिन को तैयार करते हैं और अपने पेशेंट को चलाते हैं, तो इसके साथ में हम एक स्पॉन्डिन ड्रॉप चलाते हैं। ये मैं यहाँ पर पिक्चर लगा रहा हूँ, देख सकते हैं आप स्पॉन्डिन ड्रॉप। और इसके साथ में हमारा एक तैयार किया हुआ ऑयल है, इसका नाम हमने स्पॉन्डिन रखा है, स्पॉन्डिन ऑयल है। तो वो भी हम इसके साथ में चलाते हैं, जिसकी मसाज आपको यहाँ पर गर्दन पर करनी होती है। तो ये काम कर लीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए। और अगर आप मोमडन है नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में ये एक्सरसाइज होती है। आपको मालूम है कि कुरान के अंदर आया कि नमाज ज़रूर पढ़िए, नमाज कायम कीजिए, लेकिन नमाज का तरीका कुरान में नहीं है जो तरीका आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नमाज को कैसे पढ़ना है। और नमाज एक टोटल एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी पूरी बॉडी को फिट फाट रखती है। तो यहाँ पर नमाज में जब सलाम फेरा जाता है तो उसका तरीका यही होता है कि आपकी गर्दन को यहाँ और यहाँ होता है, और दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है। उसमें कितनी बार ये प्रैक्टिस को दोहराया जाता है। तो फिर अगर सही तरह से आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको ये दिक्कत कभी नहीं हो सकती। तो इस इलाज को देखिए, आप खुद इस दवा को तैयार कर लीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं किसी वजह से तो आप इस दवा को हमसे मंगा भी सकते हैं, जिसमें 3 चीज़ें शामिल हैं। एक तो ये पाउडर है जो हमने तैयार किया है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, अच्छा हुआ याद आ गया। इसमें क्या करना है, देखिए अम्बा हल्दी का जो ये पाउडर है
यानी कि उसको जो तैयार किया हमने कोकनार और गुगुलू के दूध के साथ में, इसका जितना पाउडर लेना है उतनी ही हमें अलसी लेनी है। अलसी फ्लैक्सीड, इसको भून लेना है पहले, हल्का हल्का से भून लीजिए, फिर इसको ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए, और जितनी ये अम्बा हल्दी का पाउडर लिया है उतना ही आपको फ्लैक्सीड मिला दीजिए, पाउडर मिला दीजिए, और फिर ये आपकी दवा तैयार होती है। ये रह जाता तो फिर मसला ख़राब हो जाता तो अब नहीं रहा ना, याद आ गया। तो इसको इस्तेमाल करेंगे, फिर आधा आधा चम्मच सुबह शाम इसको दूध के साथ में लीजिए, और इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल 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 पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। आपको गर्दन की इस परेशानी से निजात मिल जाएगी, ठीक है। और दोस्तों ज़रूर आजमाइए। और ये 3 चीज़ें, यानी कि ये एक तो ये पाउडर, दूसरा स्पॉन्डिन ड्रॉप्स, और तीसरा स्पॉन्डिन ऑयल, ये हम देते हैं। और आप चाहें तो इसको बना भी सकते हैं, बना के इस्तेमाल कीजिए। नहीं बना सकते किसी वजह से तो आप मंगा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, दुआ में याद रखा करो, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर, या किसी बहुत अच्छी सी जानकारी को लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अलैहि वबरकातुहू।